कुर्सी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप 2-3 दिन से जो आज एक वीडियो जो वायरल हुआ महराज मलिक जो ऑनरेबल एमएलए है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, तो ये प्राइमा फेसी है, तो हम ये समझते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। उसका डीसी के साथ क्या बात है, डीसी की उसमें क्या गलती है या उसकी क्या गलती है, जो वो कह रहा है वो ठीक है या डीसी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है। अब जो डिस्पेंसरी थी वो डिस्पेंसरी उस जगह पे होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, उसके 5 स्टेप हैं या 50 स्टेप हैं, ये बात सरकार तय करेगी। हायर जो अथॉरिटी है वो देखेंगी भाई गलती किसकी है। जो पूरी टीम बनी थी सीएमओ की, बीएमओ की, पूरी टीम ने डिसाइड किया या डीसी साहब ने उसके साथ कोई फेवर की है किसी और की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है वो देखेंगे। आज जो मुद्दा हमारा ये है कि आज जो मुद्दे में जो अल्फाज उसने एक इलेक्टेड नुमाइंदा होने के नाते डीसी के ऑफिस में जाके तू धरना लगा दे, संविधान तुझे इजाजत देता है, तू 500 आदमी लेके चला जाए, प्रोटेस्ट कर, डीसी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दे, संविधान तुझे इजाजत देता है। लेकिन कहीं भी हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता कि किसी के ऊपर इस किस्म की टीका टिप्पणी की जाए, किसी की परिवार उसको गालियां दी जाए, उसके परिवार के ऊपर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। संविधान अगर आर्टिकल 19(1) इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उसके साथ राइटर भी है। आर्टिकल 92 में यह भी कहा गया कि तुम्हारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो किसी की अगेंस्ट अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करने की भी नहीं है, तेरी जुबान में डिसेंसी होनी चाहिए। मेरा महराज मलिक को यह कहना है कि तू एक इलेक्टेड नुमाइंदा है, मैं भी तेरा कई बातों में कायल रहा, क्योंकि तुमने कभी आज तक मेरे सामने मैं देखा नहीं कि तुमने कम्युनल बात की, तुमने हिंदुओं की बात भी की, मुस्लिमों की भी की, लेकिन जो अब तुमने जो इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं या तो तू भी अपनी इस पावर का, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हमारे एरोगेंट हो जाते हैं, तू भी कहीं ना कहीं एरोगेंट हो गया, तेरी बातों में भी ये लगने लगा। अगर तू कहता है कि शायद मैं भी आईएएस कर जाता अगर मैं पढ़ता इस तरफ ना आता, अगर इसकी जगह हरविंदर की जगह तू बैठा होता, तेरे बाप को इस तरह कोई गाली करता, तू तड़क करके बोलता, तेरी वाइफ को कोई बोलता, तेरी मां को कोई बोलता, क्या तू बर्दाश्त कर पाता? मैं इस चीज का जवाब तुझसे पूछता हूं। उस कुर्सी पे तू देख, अगर तू उस कुर्सी पे बैठता क्या तू बर्दाश्त करता? क्या महराज मलिक की मां को कोई गाली देता? क्या महराज मलिक के बाप को कोई कहता? तेरी बीवी को कहता? उनका क्या कसूर है? तेरे बाप का क्या कसूर था? तेरी मां का क्या कसूर है? तेरी बीवी का क्या कसूर है? तेरे बच्चों का क्या कसूर है? जिसका कसूर है उसको 10 बार गालियां निकालना, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम भी डीसी के खिलाफ बोलते हैं, हम एलजी साहब के खिलाफ भी बोलते हैं, जब कोई तकलीफ होती है बोलते हैं, लेकिन डिग्निफाइड तरीके से बोलते हैं। हम जंगल राज नहीं है, हम स्टोन एज में नहीं रह रहे, सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं। सिविलाइज सोसाइटी का होने का मतलब यह नहीं कि मैं जो भी मेरे मुंह में आया मैं वो बोल दूं। तो मेरा तुझे कहने का मकसद है, तू एक लॉजिक पे बात करता रहा, लोगों ने तेरे पे भरोसा जताया, तुझे जिता के भेजा, लोगों की उम्मीदें तेरे से वाबस्ता है। लोग चाहते हैं कि महराज मलिक जो अच्छा ऑरेटर है, अच्छा बोलता है, अगर लंबी पारी खेलना चाहता है सियासत में कामयाब रहना चाहता है, वरना बड़े आए और बड़े चले गए, किसी को नहीं पता, पुराने को भूल के लोग ही। अगर 5 साल का टर्म पूरा करके एक अच्छी सियासी पारी खेलना चाहता है तो तुझे अपनी जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आज ये बात नहीं, मगर उससे पहले की फोटो भी वायरल हो रही है, बैठते हुए हंसते खेलते हुए, उसी साथ इस तरह हादसा, उसके बाद फोटो भी वायरल होना शुरू हुई, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अब डीसी के साथ तू डीसी को पर्सनल गाली दे दे, वो डीसी देखेगा कानूनी तौर पे तेरे पे क्या कार्रवाई कर सकता है। तू डीसी, तेरे पास क्या अख्तियार आता है एज ए इलेक्टेड नुमाइंदा, तेरे पास पावर ज्यादा, उनके पास पावर ज्यादा, तू क्या कर सकता? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम एज ए सिख उसको डिफेंड करना नहीं आया डीसी को। कल डीसी मुसलमान आएगा, कल डीसी हिंदू भी हो सकता है। किसी को भी, किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को यह हक नहीं बनता कि इस तरह की डेरोगेटरी और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करे, क्योंकि इससे एक कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को भी यह लगा, क्योंकि इसकी अलग अलग कंटेक्स्ट में लोगों ने देखा। अभी डायरेक्टली तुमने सिखों को हिट नहीं किया, लेकिन सिख होने के नाते तुमने एक जगह सिंह का इस्तेमाल किया, लफ्ज तुमने सत श्री अकाल का कहा, तो कई बार नौजवानों में रोष है। मैं तुझे एक सुझाव देता हूं, छोटा अजीज है, अगर तू अपनी जुबान पे कंट्रोल कर, एक लंबी पारी अगर खेलना चाहता है, अगर अपने लोगों की सच्चे मन से खिदमत करना चाहता है, वरना तेरा दुश्मन कोई और साबित नहीं होगा, तेरी जुबान ही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी, जो तुझे कहीं ना कहीं तेरी फेलियर का कारण बन जाए। मुझे तेरे जैसे शख्स से उम्मीद है कि तू एक अच्छा बोलने वाला है, अच्छी बात करने वाला है, लोगों की आवाज बुलंद करने वाला है, तू अपनी जुबान पे कंट्रोल कर और लोगों की खिदमत कर, इन कंट्रोवर्सी से दूर रह। और तुझे एक अपॉलॉजी उससे पेरेंट्स से जरूर करनी पड़ेगी, उसकी माँ बाप से, उसकी वाइफ से, उसके बच्चों से और पूरी कम्युनिटी से, सिविलाइज समाज से। भाई ठीक है, जज्बाती होकर मुझसे गलत बात निकली, इसके लिए मैं अपॉलॉजी करता हूं कि आइंदा मैं कोशिश करूंगा मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी के कोई सेंटीमेंट्स हट।